अब देखिए हम जो इस पार्ट 3 पर हमने पार्ट 3 स्टार्ट किया है चैप्टर 6 जोड़ी स्वान का। तो यहाँ पर इस चैप्टर में पार्ट 3 में जोड़ी को मृगशावक मिल चुका है। जब वो लेट कर देखता है पत्तियों को वहाँ से हटाता है तो उसमें उसे मृगशावक मिलता है। मृगशावक हिल नहीं पाता है, सिर्फ वो उसे देखता है। जोड़ी उसे अपनी बाहों में लेता है, धीरे से हाथ लगाता है, कहता है ये मैं हूँ। और तो मृगशावक के ऊपर भी एक सिरन सी दौड़ती है और जोड़ी पर भी। जब वो अचानक से मृगशावक अपनी गर्दन उठाता तो जोड़ी पीछे की ओर लुढ़क जाता है। वो द्रवित आँखों से जो मृगशावक होता है जोड़ी की ओर देखता है। तो यही सब कुछ है यहाँ पर चल रहा है। तो हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। मूवमेंट मतलब सम एक्टिविटी यानी हलचल होना। डायरेक्टली मतलब एग्जैक्टली ठीक सामने, सीधे सीधे उसी स्थान पर। स्टार्टल मतलब सरप्राइज, विस्मित कर देना। टम्बल्ड का मतलब रोल्ड ओवर एंड मूव समवेयर इन अनकंट्रोल्ड वे। लुढ़क जाना मतलब लड़खड़ा कर गिर जाना। जैसे ही जोड़ी ने मृगशावक को देखा और उसने गर्दन उठाई तो एकदम डर के वो पीछे की ओर चला गया। कौन? जोड़ी। लिफ्टेड मतलब रेज्ड, उठाया, यानी कि मृगशावक ने अपना सिर उठाया। वंडरिंग मोशंस का मतलब विस्मित कर देने वाली गति। मूवमेंट डेट कॉज्ड बाय सरप्राइज, अचानक से विस्मित होते हैं हम और उससे जो मूवमेंट होता है वो वाली गति। शुक हिमसेल्फ थ्रू का मतलब है स्टेड हिम कम्प्लीटली, पूरी तरह से हिल जाना। मैं लिखना भूल गई, आप लिख लें। स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज, लिक्विड द्रवित आँखों से, है ना, आँखों में थोड़ा थोड़ा पानी भरा हुआ है और उससे वो घूर रहा है। कौन? मृगशावक। स्क्वेरिंग का मतलब है शिवरिंग और ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। शेकिंग मतलब मूविंग स्लाइटली, हिलना, धीरे से हिलना। मृगशावक हिल नहीं पा रहा था, डरा हुआ था। पूरी रात वो सर्दी में भी रहा तो बिल्कुल नहीं हिल पा रहा था, सदमे में था क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी, वो अकेला था। अफर्ट्स का मतलब अटेम्प्ट, प्रयास। कुड नॉट थ्रस्ट हिमसेल्फ, अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका। कुड नॉट गैदर द पावर विद इन। विस्पर्ड मतलब बुदबुदाया, धीरे से बोलना। स्पोक इन लो वॉइस। सेंटिंग मतलब स्मेलिंग, सूंघते हुए। रिज्ड आउट मतलब एक्सटेंडेड, मूव्ड फॉरवर्ड, आगे की ओर बढ़ना। डिलीरियस का मतलब है एक्सट्रीमली एक्साइटेड, बहुत अधिक प्रसन्न होना। ऑन ऑल फोर्स मतलब चारों हाथ पैरों पर, है ना, नीचे ज़मीन पर लेटना, गिरना। क्लोज बिसाइड मतलब वेरी नियर, बहुत पास। कन्वर्जन मतलब स्ट्रॉन्ग अनकंट्रोलेबल स्पास्म, सीरन होना। पास डोर मतलब स्प्रेड ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में सीरन का फैल जाना। देखो अब यहाँ पर जोड़ी को फान मिल चुका है। यहाँ पर जोड़ी और फान का मिलन है। यहाँ पर घास की सुंदर मधुर गंध उसमें से आती है, फान में से। बताते हैं फान कमज़ोर हो रहा है, उसकी टांगें लटक रही हैं, है ना। तो यहाँ पर फान के बारे में जोड़ी थोड़ा सा वर्णन कर रहा है। उसकी टांगें कैसी है, लंबी है ना, लात मारने जैसी भी उसकी क्षमता नहीं है, डरा हुआ है, मिमिया रहा है, सड़क के किनारे किनारे चलना, इस तरह के कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं। देखते हैं। स्टिल मतलब मूव और डेविएटेड मतलब हिलना, है ना। स्टिल मतलब हिलाना भी होता है पर यहाँ हिलना है। स्ट्रोक्ड मतलब पेटेड। केयर्स्ड मतलब सहलाया। जेंटली मतलब सब बहुत धीरे धीरे, जेंटली मतलब धीरे धीरे, है ना। आप धीरे धीरे लिख सकते हैं यहाँ पर, धीरे धीरे, बड़े प्यार से, दुलार से। चाइना डियर का मतलब है अ क्ले डियर दैट इज इजीली ब्रोकन, एक ऐसा चीनी मिट्टी का बना हुआ डियर जो कि आसानी से टूट जाए, हिरन, है ना। मैं लिखना भूल गई, आप लिख लीजिए। स्लीक मतलब चिकना, चमकदार, स्मूथ एंड शाइनी। स्वीट सेंट मतलब गुड स्मेल, मधुर गंध। लिफ्टेड मतलब ऊपर उठाना, किसको? फान को, उसको गोदी में उठा लिया है उसने। लिम्पली मतलब वीकली एंड लाइफलेसली मतलब बहुत कमज़ोर है। सरप्राइजिंगली लॉन्ग मतलब हैरान करने वाली, योग्य, लंबी। होस्ट मतलब लिफ्टेड अप, ऊपर उठा लेना, उठाया। अफ्रेड का मतलब है डरा हुआ। किक का मतलब है लात मारना। हिट बाय लेग्स और डंकी एज डंकी, हॉर्स एक्सेट्रा, है ना, ठीक है। ब्लीट मतलब मिमियाना। प्रोड्यूस साउंड, द वॉइस ऑफ बेबी डियर, गोट एक्सेट्रा।
साइट का मतलब है दृश्य, द एक्ट ऑफ सीइंग समथिंग, किसी चीज़ को देखना, दृश्य करना, दृश्य है ना। स्कर्टेड मतलब मूड अराउंड, मतलब सर्कल्ड अराउंड यानी कि किनारे किनारे चलना। पुस्ड हिज वे का मतलब होता है मेड हिज वे बाय क्लियरिंग ऑब्स्टकल्स असाइड, बाधाओं को पार करना। थिकेट का मतलब है ग्रुप ऑफ बशेज, झाड़ियाँ। शील्ड का मतलब है रक्षा करना, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजुरीज, बचाना है ना। प्रिकलिंग स्वाइन्स का मतलब है क्रीपर्स हैविंग थॉर्न्स, ऐसी लताएं जो ज़मीन पर लेट कर चलती है जिनमें कांटे हो, है ना, झाड़ियाँ यहाँ पर। बॉब्ड का मतलब है मूड अप डाउन्स क्विकली, जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होना यानी कि झूलना। यहाँ झूला जल्दी जल्दी ऊपर नीचे, उसकी टांगें उछल रही थी, बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, उसका सिर भी, जब वो जोड़ी उसको गोदी में लेकर फान को चलता है उस समय की बात है। स्ट्राइड मतलब स्टेप्स, लंबे लंबे कदम। हेलो स्टूडेंट, आई एम अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम नेशनल छात्र क्लासेस। आज मैं आपको क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 6 दिस इज़ जोडीज फान के वर्ड मीनिंग करवा रही हूँ। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम जब यहाँ पर जोड़ी को वो स्वीकार कर लेता है, वो अपनी झूलती हुई टांगों से उसको ऊपर उठा लेता है। किसकी झूल रही है टांगे? फान की झूल रही है, और उसको गोदी में लेकर वो चलता है, और चलते चलते वो थक जाता है तो वहाँ पर वो उस फान को ज़मीन पर रखता है। तो वहाँ का सारा ये दृश्य है, किस तरह से वो थकता है और किस तरह से उसको रखता है और किस तरह से उसे प्यार करता है, और उसी के वर्ड मीनिंग यहाँ पर है। तो देखिए थम्ड, थम्ड मतलब बीटिंग लाउडली, जोर जोर से धड़कना दिल का, है ना। जब उसने उसको फान को उठाया और उसने उसको स्वीकार किया तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मार्वल मतलब वंडर यानी कि आश्चर्य, शानदार, स्वीकारोक्ति, है ना। वहाँ पर जब हम हिंदी ट्रांसलेशन करते तो ऐसा निकलता है, बाकी वर्ड मीनिंग आश्चर्य, शानदार। एक्सेप्टेंस मतलब है स्वीकार करना किसी भी चीज़ को। लव एंड अफेक्शन ऑफ द फान टूवर्ड जोड़ी, यहाँ पर जो प्यार और स्नेह था किसका? फान का जोड़ी के प्रति, उसके लिए उसकी स्वीकारोक्ति एक्सेप्टेंस है यहाँ पर। ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है पगडंडी, अ ट्रैक दैट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, ऐसी पगडंडी जो पीछे छूट चुकी है, दैट कैन बी फॉलोड, और जो आगे भी जा रही है। इंटरसेक्शन मतलब कटान का क्षेत्र जहाँ पर दो रास्ते मिलते हैं, या फिर आप दो से ज़्यादा भी, जैसे अपन कहते हैं चौराहा, है ना, तो दो राह चौराहा जैसी स्थिति होती है। अ प्लेस वेयर टू और मोर रोड्स क्रॉस ईच अदर, ऐसा स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक रोड एक दूसरे से क्रॉस करते हों। डेगलिंग लेग्स, डेगलिंग लेग्स का मतलब है हैंगिंग लेग्स, झूलती हुई टांगों। वेवर्ड का मतलब बिकेम वीक और अनस्टेडी, ये वेवर्ड मतलब कमज़ोर होकर। कौन कमज़ोर हुआ था? जो फान था ना, उसकी टांगें कमज़ोर हो चुकी थी, पूरा फान कमज़ोर हो चुका था, तो वहाँ पर उसकी टांगों के बारे में आया। ब्लीटेड मतलब मिमियाना। प्रोड्यूस्ड इट्स वॉइस, आवाज़ निकालना जानवरों की, यहाँ फान मिमिया रहा था, फान की आवाज़ के लिए आया है। एनचांटेड मतलब चार्म्ड, एंट्रेंस सम्मोहित होना, है ना, सम्मोहित हुआ। गेट माई ब्रीथ, सांस लेने दो, मतलब गेट माई स्ट्रेंथ बैक, मेरी शक्ति वापस आने दो। यहाँ पर वो जोड़ी होता है ना, फान से कहता है कि अब भाई मैं तेरे को लेकर थक गया हूँ, अब मेरे को सांस आने दो, तुम थोड़ी देर नीचे रहो। फॉलो, फॉलो मतलब कम आफ्टर, पीछे पीछे आना। स्टार्टेड अवे स्लोली, धीरे धीरे दूर जाना। बिकेम टू मूव अवे स्लोली, जब फान ने को नीचे रख दिया जोड़ी ने, और धीरे धीरे वो आगे बढ़ना लगा, देखने लगा कि कहीं ये वापस मेरे पीछे आ जाए तो अच्छी बात है, उस सेंस में है। स्ट्रोक्ड मतलब पैटेड, थपथपाया। अब क्या करता है? जोड़ी वापस आकर उसके पीठ को थपथपाता है। वॉबलिंग स्टेप, वॉबलिंग स्टेप मतलब डामाडोल कदम, मतलब उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जो फान था ना, वो बहुत धीरे धीरे चलने का प्रयास कर रहा था अब, है ना, उसके कदम झूल रहे थे क्योंकि उसमें शक्ति नहीं थी। क्राइड पिटियसली मतलब दयापूर्वक आवाज़ निकालना, चिल्लाना, है ना। तो प्रोड्यूस पिटी अराउजिंग वॉइस, दयापूर्वक आवाज़ निकालना। किसने निकाली थी आपको पता है, जब मैंने हिंदी ट्रांसलेशन बताया था, और आगे अगर देखो आप, जब वीडियो देखोगे आप इसकी हिंदी ट्रांसलेशन की, तो वहाँ पता लगेगा आपको। प्रोड्यूस पिटीज अराउजिंग वॉइस,
दयापूर्वक आवाज़ निकालना, फ़ान ने निकाली थी। लाइट हेडेड मतलब अनेबल टू थिंक क्लियरली, स्पष्ट रूप से सोचने समझने में असमर्थ होना, कैसे? खुशी के मारे। जब फ़ान ने जोड़ी को एक्सेप्ट कर लिया तो खुशी के मारे, और जो उसके पीछे पीछे चलने लगा तो जोड़ी खुशी के मारे अति प्रसन्न था और अब कुछ भी सोचने में असमर्थ था। फोंडल मतलब केयर एंड लव, प्यार दुलार करना, लाड़ प्यार। रोम्प मतलब प्ले, खेलना। डेयर्ड नोट मतलब हिम्मत नहीं की, डिडेंट हैव टू करेज। अलार्म मतलब फ्राइटन, चेताया यानी कि चेतावनी दी। पिक्ड अप उठा लिया, किसको? अगेन वापस से जोड़ी ने फ़ान को उठा लिया। देखिए, एक मतलब दर्द होना है ना, फोर्स्ड मतलब विवश होकर मजबूर हो गया। फॉलोड मतलब पीछा करना, पीछे पीछे चलना। एट वंस तुरंत ही। ब्रीज मतलब जेंटल विंड, हवा। स्प्रिंग वाटर झरने का पानी। देखो ये सारे वर्ड मीनिंग उस दृश्य के जहाँ पर जोड़ी फ़ान को लेकर चल रहा है, जंगल के रास्ते से वो निकल कर आ रहा है आगे आगे, और अपने पिता के पास तक पहुँचने तक के जितने वर्ड मीनिंग है वो पोर्शन हमारा चल रहा है। एट वंस इमिडिएटली तुरंत। ब्रीज जेंटल हवा। स्प्रिंग वाटर झरने का पानी। फम्बल्ड विद द लेच। ट्राइड टू हैंडल द डोर फास्टनिंग मतलब दरवाजे पे जो चिटकनी लगी हुई है उसे खोलने का जोड़ी प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करना। फाइनली एट लास्ट अंत में। ओब्लाइज टू मतलब कृतज्ञ होना, किसी के प्रति आभार व्यक्त करना। मोरली बाउंड टू डू समथिंग, नैतिकतावश आप किसी के साथ कुछ करने के लिए बाध्य हैं, वो ओब्लाइज कृतज्ञ होना। टू मैनेज मतलब व्यवस्थित करना। टू सोल्व द प्रॉब्लम जो भी समस्या है उसको का समाधान करना। आइडिया थॉट विचार। बाग्ड यहाँ एल साइलेंट है। वॉज अनविलिंग रिफ्यूज टू डू मतलब अनिच्छुक होना, अनिच्छुक होना कुछ करने के लिए मना करना है ना, अनिच्छुक होना। मना करना है ना। स्टेप मतलब कदम, यहाँ पर कदम नहीं है, स्टेप मतलब यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, है ना, यहाँ पर सीढ़ियाँ, ठीक है। स्टेप मतलब कदम भी होता है बट यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। टर्न्ड मतलब घूमा, मुड़ना मतलब मूड इन अदर डायरेक्शन दूसरी दिशा में घूमना। क्लचेज क्लस्ड, क्लस्ड का मतलब ग्रिप्ड कसकर पकड़ना, गोद में उठा लेना और बाहों में भरकर पकड़ लेना। हार्ट टाइटली कठोर। पेन मतलब बर्तन, पोर्ट कंटेनर। सेफ मतलब अलमारी, अलमीरा। क्रीम मतलब मलाई, फेटेड लेयर ऑन मिल्क सरफेस दूध पर जो ऊपर मलाई आ जाती है। स्किम्ड मतलब यहाँ पर हटाना है। रिमूव द फेट फ्रॉम मिल्क मलाई हटाई। स्टूडेंट देखिए आगे वर्ड मीनिंग के इसमें। पोर्ड मतलब अलाउड द लिक्विड मिल्क टू फ्लो फ्रॉम द कंटेनर टू अदर, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में दूध का डालना है ना, तो डाल दिया। गुअर्ड इसको गार्ड भी पढ़ते हैं, जैसा आप चाहें पढ़ें। अ काइंड ऑफ कंटेनर एक प्रकार का बर्तन होता है, तुम्बा। बटेड मतलब हिट विद द हेड, सिर से टक्कर मारना। जब वो दूध पी रहा है, अब उसके बर्तन में तुम्बे में दूध डाल दिया है जोड़ी ने और वृक्षावक को दूध पिला रहा है, तो दूध जब पिलाते हैं तो जानवरों की आदत होती है सिर से टक्कर मारना, तो वो है। प्रिकैरियसली मतलब विद डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई से ही वो दूध गिरने से बचा पाया, क्योंकि जब उसने टक्कर मारी वृक्षावक ने तो दूध गिरने वाला था तो उसको बचा लिया। स्पिलिंग और मतलब फैलने से, बिखरने से, गिरने से। फॉलिंग ऑन। कुड मेक नथिंग्स कुछ भी समझ नहीं आया। कुड नॉट अंडरस्टैंड। डिप्ड जोड़ी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो दूध कैसे पिलाए, जब वृक्षावक दूध नहीं पीता है तो फिर वो अपनी उंगलियों को डुबोता है और वो उस गीली उंगलियों को, दूध की गीली उंगलियों को उसके मुंह में डाल देता है और वो उसको बहुत लालच भरी उससे उसको पीता है उन उंगलियों को, और वो धीरे धीरे जोड़ी उन उंगलियों को दूध के बर्तन तक ऐसे डुबो देता है और वो उन्हें चूसता रहता है। इस तरह से वो पूरा दूध पीता है। तो यही सब कुछ किस तरह से वो जानवर, वो फ़ान दूध पी रहा है, किस तरह से गड़गड़ाहट की आवाज़ निकाला है, फुफकार मार रहा है, अपने पैरों को, खुरों को टकटका रहा है ज़मीन पर, अधीर हो रहा है क्योंकि बहुत मुश्किल से उसे दूध मिला है। लास्ट में जब वो पूरा दूध पी लेता है, संतुष्ट होता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सपना देखता है जैसे वो अपनी माँ के स्तन से दूध पी रहा हो। तो इसी तरह का के
ये एक सीन है जिसको आप फील करते हुए पढ़ेंगे तो वर्ड मीनिंग भी जल्दी से याद होंगे, सीन समझ में आएगा। डिप्ड, पुट इनटू अ लिक्विड, डुबो देना, उसमें दूध में उंगलियां डुबो दी। यहाँ पर थ्रस्ट मतलब ठूस देना, घुसेड़ देना। पुट फोर्सफुली, उसके मुंह में उंगलियां डाल दी थी दूध से सनी हुई जोड़ी ने। सक्ड ग्रीडीली, ये फान अब उस उंगलियों को बहुत लालपन से पी रहा है, मतलब जल्दी जल्दी उन उंगलियों को चूस रहा है। एब्जॉर्ब द लिक्विड फ्रॉम द फिंगर बाई लिकिंग देम्स, है ना, उंगलियों में से उस दूध को पी रहा है वो। कौन? फान। विड्रो, विड्रो मतलब बाहर निकाल लेना। पुल द फिंगर आउट, बाहर निकाल लेना, क्योंकि अब उसमें से दूध खत्म हो चुका है तो उसने निकाल लिया फिर से डुबोने के लिए। फ्रेंटिकली मतलब डेस्पेरेटली, मतलब अधीरता से, बेचैन होकर। बटेड मतलब फिर से हिट हेड, उसने फिर से अपने सिर से टक्कर मारी बर्तन पर। लोवर्ड यानी कि फिर से उसने उंगलियां डुबोई दूध में और दूध के बर्तन में उसने नीचे तक उंगलियां कर दी। ब्रॉट डाउन, नीचे की तरफ लेकर गया। ब्लू मतलब ब्रीथ आउट फोर्सफुली, सांस लेना, है ना। तो यहाँ पर फुफकार मारकर, जब जो फान दूध पी रहा है, उसकी उंगलियों को चूस रहा है दूध में से, तो फुफकार मारते ना जानवर, आपने देखा होगा, तो यहाँ पर वो भी यही कर रहा है फान। स्नोटेड, गुर्राया ना, गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ में, है ना, दूध पीते हुए जानवर करते ना मुंह से आवाज़। मेड साउंड फ्रॉम द माउथ, नोस्ट्रिल्स, गुर्राया गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ में। स्टैम्प्ड, ज़मीन पे देखा होगा आप, जानवर दूध पीते पीते इस तरह से पैर अपने खुर को नीचे ठकठकाते, तो यहाँ पर फान भी ऐसा ही कर रहा है। हिट द फीट नॉइजली ऑन द ग्राउंड, खुद ठकठकाए। इम्पेशेंटली मतलब ईगरली, अधीरता से। कंटेंट मतलब संतुष्ट होकर। ड्रीमली मतलब एज इफ सीइंग अ ड्रीम, जैसे कि मानो सपना देख रहा हो। हाफ स्लीपी मतलब सपना देखते हुए आधी निद्रा में, है ना। एक तैसी का मतलब है अत्यधिक आनंद होना, आह्लाद होना, ग्रेट प्लेजर। स्टूडेंट देखिए, लास्ट वर्ड मीनिंग चल रहे हैं हमारे। यहाँ पर जोड़ी ने उसको दूध पिला रहा है अपनी उंगलियों को से। अब यहाँ पर जो दूध पी रहा है फान, तो दूध पीते वक्त उसकी पूँछ इधर से इधर हिल रही है और उसके बर्तन में गोल गोल घूमते हुए झाग बन रहे हैं और वह गटगट की आवाज़ से दूध पी रहा है। बस इतने ही वर्ड मीनिंग है। लास्ट चल रहा है। फ्लिक्ड मतलब मूव क्विकली, तेज़ी से हिलना। बैक एंड फोर्थ, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे। वेनिश्ड मतलब एंडेड, खत्म हो गया। वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब गोल गोल घूमना, है ना, सर्कुलर, यहाँ झाग बन रहे हैं उसके गोल गोल। फास्ट सर्कुलर मूवमेंट, लास्ट दूध जब बचता है तो उसमें आवाज़ भी होती है, गोल गोल झाग से बनते हैं, तो वही चीज़ है। फोम मतलब झाग है। बबल्स मेड ऑफ लिक्विड। गर्गलिंग्स का मतलब है साउंड प्रोड्यूस इन थ्रोट व्हेन वी एंगल्फ द लिक्विड फूड ग्रीडीली, जब हम फूड को बहुत ही ज़्यादा जल्दी जल्दी जब खाते पीते हैं तो उससे जो आवाज़ निकलती है वो है गर्गलिंग्स, यानी गट की आवाज़। इस तरह से मैंने सारे वर्ड मीनिंग्स करवा दिए हैं आपको चैप्टर 6 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल निर्मल शारदे।